वेलकम टू डिक्रिप्ट यूपीएससी। आज हम एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे। स्ट्रैटेजी सेशन में अब मैं डिस्कस करूंगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है वो क्या करेंगे आफ्टर सीइंग देयर रिजल्ट्स। Because I have been through this experience myself and I've seen so many fellow aspirants going through the same experience, I know what most aspirants will do after they get to know कि उनका preliminary examination clear नहीं हुआ है। जिन बच्चों का तो देखिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है, द पीपल हु हैव गॉट और फाउंड देयर नेम्स इन द पीडीएफ, दे आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर मेंस। वो मेंस की तैयारी करेंगे। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग फॉर श्योर, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि ये जो 2025 का मेंस लिखेंगे, इनमें से क्लियर उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों ने 2024 में या तो मेंस लिखा है या फिर मेंस की अच्छे से तैयारी की है, 5-6 मंथ्स लगाकर और 3-4 मंथ्स लगाकर। उनको पता है कि किस तरह से लिखना है, उनका ऑप्शनल कवर्ड है, तो वो 2.5 मंथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस कर कर मेंस को क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, ये होगा आफ्टर पीपल हु हैव क्लियर्ड, जिनका हो गया है प्रीलिम्स। अब उन बच्चों का देखते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उनके केस में क्या होगा, दे आर गोइंग टू वेस्ट टाइम एंड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। उनको ऐसा लगेगा कि यूपीएससी इज नॉट बिल्ट फॉर देम। ठीक है, एंड नाउ दे आर गोइंग टू लुक फॉर अदर एग्जाम्स या फिर जॉब्स देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर और नई चीज़ें कई लोग सीखना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग सीखना शुरू कर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पीपल आर गोइंग टू वेस्ट टाइम। ये वाला जो टाइम है उसको लोग वेस्ट करेंगे, पर दिमाग से अभी भी यूपीएससी का भूत निकला नहीं है। दिमाग में यूपीएससी ही है और लिखेंगे भी अगला प्रीलिम्स, 2026 का प्रीलिम्स भी लिखेंगे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो जुलाई और अगस्त का मंथ है, मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर भी, उसमें ऑल्टरनेटिव्स देखते रहेंगे। तो अगर आपने 2026 का प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया तो क्या आप मेंस क्लियर कर पाओगे? अगर आप ये वाला टाइम वेस्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स अगर आपको चाहिए ही, अगर आपको कोई ना कोई चीज़ करनी है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, इफ़ यू वांट टू pursue your job, or if you want to prepare for other exams also, please don't compromise on your 6 or 7 hours of UPSC preparation. You cannot compromise on these hours. Okay, if you have in your mind that you are writing this exam again, अभी अगर आप इस decision पे नहीं आए हैं, if you have not made this decision of like continuing with UPSC or not, then make it soon, make it within 1 week. And when you make this decision that you are not continuing with this exam, please stick to that. Because I know a lot of aspirants who will say for these 2-3 months, I will not give this exam ever now. But then, after 2-3 months, they are again sitting on their tables and preparing for UPSC. Then that is a very big blunder you guys can make. So, here I'm telling you, don't do it. Be clear what you want to do so that you have strategy according to that. Second thing which most people are going to do is wrong strategy. They are going to be leading into wrong strategy. What will happen is, अब prelims जब clear नहीं होता है, when prelims is not cleared, most people get this prelims fear. तो दिमाग में एक डर बन जाता है, prelims का हवा बन जाता है। ठीक है, ये लोगों को लगता है कि ये prelims clear करना ही हमारा उद्देश्य है, तो वो मेंस को तो भूल ही जाते हैं। वो पूरा साल किसकी तैयारी करते हैं? प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। ये एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। प्रीलिम्स करने के लिए जो एप्टीट्यूड चाहिए, बोथ सीसैट एप्टीट्यूड एंड एमसीक्यू एप्टीट्यूड, वो डेवलप किया जा सकता है बहुत ही फेयरली 4 मंथ्स में, एक्सटेंडेड 6 मंथ्स। इससे ज़्यादा टाइम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी में जाने की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत एस्पिरेंट्स के साथ होती है और उसका रिजल्ट ये आता है कि वो अगले साल बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स निकाल तो रहते हैं, बट उस साल का उनसे मेंस क्लियर नहीं होता, एंड देन दे आर बैक टू ज़ीरो।
व्हाट्स द यूज ऑफ दैट, उसका भी कोई फायदा नहीं है। ओके तो रॉन्ग स्ट्रैटेजी वाली चीज में नहीं फंसना है। थर्ड थिंग, third thing is rushing towards coaching institution. This is something which most people will start doing now. बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि they are not capable enough to complete the syllabus of UPSC or maybe they are missing something. तो एक जो फोमो जिसको हम कहते हैं, fear out of missing, ठीक है, वो फोमो आ जाएगा जिसके कारण आप बहुत सारे कोर्सेज परचेज करने लग पड़ोगे। यू आर गोइंग टू परचेज लॉट ऑफ कोर्सेज विद इन दीज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोर्स हमेशा वो परचेज करिए जहाँ पे आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है। इफ योर फंडामेंटल्स आर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू अ सब्जेक्ट देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ परचेजिंग एनी कोर्स। ठीक है, यू कैन परचेज अ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट ऑफ आंसर राइटिंग, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग सिखाई जा रही है, ऐसा कोई कोर्स देख लीजिए। ठीक है, फालतू के आप 40,000 की या 30,000 की टेस्ट सीरीज नॉट यूजेबल, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या कुछ लोग फाउंडेशन बैच ले लेंगे विजन आईएएस का या किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, वो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने बेसिक बुक्स अच्छे से पढ़ रखी हैं और फिर भी आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है। सिंपल। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोचिंग ना करिए, कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं आपके बेसिक्स ही बहुत ख़राब हैं देन तो यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर कोर्सेज। बट इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, but just because of prelims result you are moving towards coaching institutions, that is wrong. That is a wrong deal. Okay, that is a wrong deal. Prelims requires practice. Practice आप खुद ही कर सकते हैं, no coaching institution can make you do that practice. Okay, fourth problem which most aspirants are going to have is self doubt. ट्रिप पे चले जाएंगे, सेल्फ डाउट पे उनको लगेगा कि यार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मेंस तो कहाँ ही कर पाएंगे, फिर इंटरव्यू भी है। तो इस सेल्फ डाउट के चक्कर में दे आर गोइंग टू वेस्ट देयर 2-3 months, कमिंग 2-3 months they are going to totally waste them. But after 2-3 months they are going to wake up and say okay now we are feeling good, we can study. But then what's the use? ऑप्शनल रेडी नहीं है, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग रेडी नहीं है। अब 3 महीने के बाद व्हेन ऑलरेडी 2 or 3 months are left, दिसंबर और जनवरी में तो सब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर ही देते हैं, है ना। तो अब आपने अगर 2-3 महीने वेस्ट कर दिए तो मतलब आपने मेंस का बहुत कीमती टाइम खराब कर दिया। तो इस सेल्फ डाउट ट्रिप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है और वो एटीट्यूड ये है कि इस एग्ज़ाम को बच्चे ही बहुत कम चाहिए, हम में कोई कमी नहीं है। एग्जामिनेशन का प्रोसेस ही ऐसा है कि एलिमिनेशन इज़ द डील। एलिमिनेशन तो होनी है, कोई बात नहीं, इस बार हम एलिमिनेट हो गए, नेक्स्ट टाइम हम एलिमिनेट नहीं होंगे। इस फीलिंग के साथ आपको अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है अगर आपको इसमें जीतना है तो। ठीक है, प्रिजर्वेंस इज द डील। प्रिजर्वेंस, डिसिप्लिन, बार बार ये वर्ड्स आप सुनते भी होंगे पर अब उनको प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो सेल्फ डाउट पे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे सक्सेस रेट ही 1% है। ठीक है, और 0.1% इन द होल प्रोसेस, 1% इन द प्रीलिम्स। तो वहाँ पे आपको सेल्फ डाउट की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेक वेरी मच क्लियर इज, ये कंक्लूजन निकाल लेना कि अगर मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा तो मेरा मेंस कैसे ही क्लियर होगा या मेरा मेंस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीलिम्स एक अलग गेम है, मेंस एक अलग गेम है, दे बोथ आर डिफरेंट। प्रीलिम्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, मेंस रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। इसमें एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड चाहिए, इसमें एक आंसर राइटिंग एप्टीट्यूड चाहिए। वो एप्टीट्यूड डेवलप आपने खुद करना है और दोनों के लिए करना है। पर ये जो मौका है, ये जो टाइम है, ये है मेंस का एप्टीट्यूड डेवलप करने का। बहुत सारे आपने टॉपर्स देखे होंगे जिनका प्रीलिम्स 5th अटेम्प्ट में पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, बट मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर होगी, गॉट द सर्विस ऑल्सो। तो दे बोथ डोंट हैव एनी लिंकेज। इस बेसिस पे आप प्लीज़ ये जो एक बहुत ही नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है कि भाई तुझसे तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा, मेंस तो कभी होगा या कैसे ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। दोनों चीज़ों के लिए अलग एप्टीट्यूड चाहिए, दोनों को आप अलग से डेवलप करिए। ठीक है, एंड सब हो जाएगा। ओके, देन इज
देन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, एसएससी उठा लेंगे या फिर अपने एकेडमिक एग्जाम्स उठा लेंगे, फिर यहाँ तो उन पे स्टिक रहिए। हर एक एग्ज़ाम है ना जो उसकी एक अपनी डिमांड है, उसकी एक अपनी अप्रोच है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के बहुत नियर हैं वो बाकी एग्ज़ाम्स तो आराम से निकाल ही लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एवरी एग्ज़ाम हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एंड ओन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यूपीएससी की भी अपनी अलग से हैं। ठीक है, तो अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना भी चाहते हैं या कर रहे हैं तो फिर प्लीज़ उन्हीं पे स्टिक रहिए। फिर आप वापस 6 महीने के बाद यूपीएससी के साइकिल में मत आइए, क्योंकि फिर उसके बाद आने का फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि एसेंशियली यूपीएससी का साइकिल है जो वो 1 साल तक चलेगा, उसमें आपको एक एग्ज़ाम है मेंस, वो भी क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको फाइनली सर्विस चाहिए। प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं कर लोगे अगले साल भी। द होल डील हैज़ टू बी क्रैक्ड। These are the things which most aspirants will do when they will not find their name in the list. And this is so bad. और इसीलिए पता है बच्चों का पेपर ये क्लियर ही नहीं हो रहा। एग्ज़ाम टफ है नो डाउट, पर इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है टाइमलाइंस की वजह से कि साल वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ईयर्स आर जस्ट गेटिंग वेस्टेड बिकॉज नो बडी इज टेलिंग कि ये सब नहीं करना है। एवरीवन इज टेलिंग ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई ये भी तो बताए कि क्या नहीं करना है। ओके, अब इन बच्चों को एक्चुअल में क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट दे शुड एक्चुअली डू। एक तो इनको फाइनल एक डिसीजन ले लेना चाहिए कि अगले साल यानी कि 2026 में एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फर्म डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये नहीं है कि अब आप 3 महीने के बाद ये डिसीजन लो, अभी इस हफ्ते के अंदर अंदर आप ये डिसीजन लीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। अगर तो आपके विद मी इट वाज लाइक कि यूपीएससी यूज्ड टू roam in my head even if I started preparing for some other exams or brought books of other exams, it used to roam in my head, so I had to prepare for it। मैं जितना मर्जी सोच लूँ कि you can call it obsession। ठीक है, आप देखिए क्या कहीं आप इस ऑब्सेशन के शिकार हैं या नहीं है। अगर आप हैं, इफ यू आल्सो हैव सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्सेशन, देन मेक दिस डिसीजन ना कि हाँ आई हैव टू गिव इट वंस मोर, आई हैव टू गिव इट, अदरवाइज माय इनर कॉन्साइज इज नॉट गोइंग टू लेट मी लिव। ओके, ये डिसीजन आप ले लीजिए जितनी जल्दी ले सकते हैं। डिसीजन लेने के बाद आई विल सजेस्ट फाइंडिंग आउट अ मेंटर। मतलब अगर तो आपको फिजिकली देखिए, अगर आप एक ट्रस्टेड मेंटर आपको मिल जाते हैं जो आपको पर्सनली गाइड कर सकते हैं, आपको पर्सनली आपकी खामियां बता सकते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उनसे एक प्रॉपर प्लान लीजिए, उनको एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स उनके साथ बिल्ड कीजिए। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनसे आंसर राइटिंग टेक्निक सीखिए, उनसे आंसर्स इवैल्यूएट करवाइए। ये टेस्ट सीरीज़ की इवैल्यूएशन के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, पहले ही बता रही हूँ। पीवाईक्यूज लिखिए। ठीक है, और जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। डिजिटली तो आपको मेंटर्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, पर एक कमिटेड मेंटर्स मिलना आजकल मुश्किल है, वो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। तीसरा, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए एटलीस्ट दिसंबर तक, प्रॉपरली प्रिपेयर करिए बिना कुछ सोचे प्रीलिम्स के बारे में। एक बार भूल जाइए प्रीलिम्स को, दिसंबर तक देख लेंगे प्रीलिम्स भी यार, 6 महीने बहुत होते हैं प्रीलिम्स के लिए। ऑप्शनल ख़त्म करिए अपना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पता है जब वो टाइम आता है ना 2.5 मंथ्स का, जिसमें हमने मेंस का तैयारी करना होता है, उसमें दिन की डिवीजन ऐसे होती है कि अगर मैं 10 आवर्स भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि रोज़ पढ़ने 10 आवर्स ही पढ़ा जाता है मोस्टली, या 12 लगा लीजिए, तो हाफ ऑफ द टाइम हैज़ टू गो टू ऑप्शनल और हाफ ऑफ द टाइम हैज़ टू गो टू होल जीएस। तो आपको इतना रेडी होना है कि यार मैं एटलीस्ट अपना ऑप्शनल है जो वो इन 2.5 मंथ्स में एटलीस्ट 3 बार या 4 बार रिवाइज कर सकूँ, तभी मैं वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर सकूँगी। ठीक है, when I'm saying that complete your optional preparation, that means I want you to even write all the PYQs which have been asked in your optional, and also obviously you have to complete the syllabus as well, सारा syllabus भी खत्म करना है, but you have to be very much be aware of the PYQs which have been asked in your optional। तो कॉम्प्रीहेंसिवली आप इन चीज़ों को कवर करिए, बस नाम के लिए नहीं कि नहीं यार मेरा ऑप्शनल तो हो गया। आंसर राइटिंग सीखिए। आज मतलब क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि यार मुझे कौन सी अप्रोच लगानी है, मुझे कौन से कीवर्ड्स पकड़ने हैं, मुझे क्या स्ट्रक्चर बिल्ड करना है।
इस तरह ये स्किल डेवलप करिए ताकि जब मेंस लिखें तो आंसर्स फोड़ आए आप, आपसे बढ़िया कोई ना लिख पाए। ठीक है, इस आर्ट को समझिए। डिक्रिप्ट पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, और वहीं पे ये आर्ट बहुत अच्छे से सिखाया जा रहा है थ्रू जूम सेशंस। ठीक है, कंटेंट भी दिया जा रहा है और सब्जेक्ट वाइज इस चीज़ को सिखाया जा रहा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर कर आप ये आंसर राइटिंग का आर्ट सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, ये एक सही तरीका होगा यूपीएससी 2026 को अप्रोच करने का। ओके, ठीक है, तो ये देखिए अब आप, आई हैव टोल्ड यू थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, बट स्टिल देर विल बी एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, बट उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट नाउ व्हेन आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस एंड यू आर मेकिंग, अगर आप फिर भी चूज कर रहे हैं कि आपको मिस्टेक्स करनी है, देन नोबडी कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर चूजिंग टू गो टू थ्रू अ राइट पाथ, देन सक्सेस विल बी योर्स सूनर और लेटर। ठीक है, for now I'm signing off. Thank you so much for listening me, and you can always join Decrypt for connecting with me through personalized Zoom sessions. Thank you.